श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे माननीय सदस्य लोग बोलते तो बिहार के लिए, लेकिन लास्ट में अपने प्रांत के लिए भी मांग ही लेते हैं। नहीं, मैं बिहार के लिए बोल रहा हूँ, प्रांत के लिए भी मांगूंगा। आपने ठीक याद दिलाया, मैं प्रांत के लिए भी मांगूंगा। फिर राजस्थान की ओर आएंगे। प्रोफेसर रंजन प्रसाद यादव द्वारा जो ये मोशन मूव किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, उसके समर्थन में मैं खड़ा हूं। सभापति जी, अभी बिहार में एक आंदोलन चला और करीब 1 करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन, 1.25 करोड़ थे क्या? मुझे जो जानकारी थी वो 1 करोड़ की थी। अब ये अर्जुन जी 1.25 करोड़ बता रहे हैं। 1.25 करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर करके और राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन सौंपा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो इसका मायने यह है कि बिहार की 10 करोड़ की आबादी में से 1.25 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर कराना, वहां तक अप्रोच करना, कोई कागज लेकर के जाना और उसके पे साइन कराना, और मेरे ख्याल में स्वयं मुख्यमंत्री उसमें यहां आए थे उस ज्ञापन को देने के लिए, और शरद यादव जी भी उसमें साथ थे, और राष्ट्रपति जी ने भी आश्वासन दिया, जो हमने पेपर में पढ़ा उस समय, कि राष्ट्रपति जी ने भी आश्वासन दिया कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए भारत सरकार को लिखेंगे या निर्देशित करेंगे। 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ, उस समय भी आश्वासन दिया गया, और जब कभी बिहार में चुनाव आता है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात आती है। मेरा इस संबंध में यह कहना है कि प्रोफेसर रंजन यादव साहब जो बिल लाए हैं, मेरी इनसे जब चर्चा हो रही थी तो ये कह रहे थे कि राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, बार बार आश्वासन इस हाउस में दिया गया, और अब भी अगर बिहार राज्य को दर्जा नहीं मिलेगा तो ना तो इस हाउस की कोई सेंटिटी रहेगी, ना राष्ट्रपति की कोई सेंटिटी रहेगी। अगर सेंटिटी रखनी है इस हाउस की भी और राष्ट्रपति जी की भी, और जो अपने चुने हुए प्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री हो, जो कोई भी हो, कोसी पे बाढ़ आई, चाहे कुछ भी हो, आश्वासन की, नहीं तो ये जो लोकतंत्र के दूसरे अंग हैं वो हमें जीने नहीं देंगे। इसलिए ये कह रहे हैं अन्ना हजारे भी पैदा होंगे, जीने नहीं देंगे। अन्ना हजारे नहीं बोल रहे हैं, अंडमान निकोबार बोल रहे हैं। ये अंडमान निकोबार बोल रहे हैं, रामदेव जी या कुछ जो भी, वो दूसरे अंग पैदा होंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इतने आश्वासन देने के बाद, इतने लोग, बड़े बड़े लोग ये कहने के बाद भी होता नहीं, इसका मतलब यहां कोई गड़बड़ है। बिहार क्यों मांग रहा है विशेष राज्य का दर्जा? मैं अभी मेहताब जी चले गए, बात कर रहे थे, जब अंग्रेजों का शासन, Yes. I want. Okay, thank you. The reply is going to take place in today or the next Friday regarding the special category request by the Honorable Chief Minister of Bihar. Special category status request of Bihar to avail 90% grant under state of other schemes instead of 30% grant does not meet the criteria laid down by National Development Council. Now, after the recent request given again by the Chief Minister of Bihar is being re-examined by the Planning Commission. We will continue this discussion up till 6 p.m. Okay. The reply will come later on. ये कह रहे हैं कुछ शुरू किया, धन्यवाद उसके लिए। तो आपने मंत्री जी इंटरवेंशन किया, लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार बिहार को अभी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। रंजन जी को खुश हो जाना चाहिए। अब समथिंग कंक्रीट इज बीइंग डन। मैं ये थोड़ा इतिहास में जा रहा था कि जब अंग्रेज यहां आए और कलकत्ता में उनका हेडक्वार्टर था, तो ये जो एरिया था बिहार, उड़ीसा और बंगाल, उसकी दीवानगी प्राप्त करने के लिए उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी होगी, और अंत में प्लासी की लड़ाई में जीते और उन्होंने इन 3 राज्यों की दीवानी प्राप्त की और उसकी इतनी खुशी मनाई उन्होंने। कारण क्या था कि ये एरिया इतना खुशहाल था, ये एरिया इतना मेरे ख्याल में एग्रीकल्चरली रिच था, ये एरिया मिनरल वाइज इतना रिच था कि अंग्रेजों को लगा कि अब हम हिंदुस्तान में भी शासन कर सकते हैं।
इतने बड़े रिच एरिया पे जीतने के बाद इन्होंने बहुत ग्रांड पार्टी इंग्लैंड में दी कि हमने 3 प्रांतों की दीवानगी प्राप्त कर ली। और वो राज्य आज किस हालत में आए हैं? कहीं न कहीं अपनी नीतियों की खामियां हैं। क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा है। संविधान ने यह कहा कि हम रीजनल इम्बैलेंस दूर करेंगे, जबकि रीजनल इम्बैलेंस देश की आजादी के बाद बढ़ा है। अमीर और गरीब की खाई को हम पाटेंगे, लेकिन अमीर और गरीब की खाई भी ज्यादा बढ़ी है। कुछ शहर और गांव की खाई भी बढ़ी है। और इसलिए ये आज जो विषय आया है, प्रोफेसर यादव साहब जो विषय लाए हैं वो इसलिए लाए हैं। और मैं भी राजस्थान से आता हूं, शहरों की ओर। अभी जो जनसंख्या के आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले आए हैं। 34% लोग जो हैं वो पलायन किए शहरों की ओर। 34% की दर से पलायन कर रहे हैं 10 सालों में। ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। क्यों लोग गांवों से शहरों की ओर जा रहे हैं? तो ये जो खाई बढ़ी है, इस खाई को पाटने के लिए, और ये जो बिहार में लोग, मैं कुछ एक दो सजेशन देकर के इस बात को समाप्त करूंगा। मैं राजस्थान से आता हूं। हमारे राजस्थान में भी जो ज्योग्राफिकली अरावली हिल्स है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटता है। अरावली हिल्स के इधर वाला एरिया जहां बरसात होती है, एग्रीकल्चर रिच एरिया है, और अरावली हिल्स के नॉर्थ वेस्ट में इतनी बरसात नहीं होती और उसको रेगिस्तान कहते हैं, जिसको थार का रेगिस्तान यहां तक आया हुआ है। हमारे राजस्थान, इंडिया में जो थार का रेगिस्तान है वो राजस्थान को इस भाग से ही प्रवेश करता है। और थार कहां से? ईरान से शुरू होता है। थार के रेगिस्तान को और साउथ ईस्ट जिसका उदयपुर या ये पार्ट है, तुलना नहीं की जा सकती। तो रीजनल इंबैलेंस दूर करने के लिए कोई न कोई योजनाएं बनानी पड़ेगी। या जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपने जो शेयरेबल स्कीम है, इसमें कुछ सुधार कर रखा है कि 90% जो है सेंटर देगा, 10% जो है स्टेट देगा, या कई ऐसी स्कीमें हैं जहां 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लागू कर रखी है। तो ये बिहार मांग रहा है। इन्होंने जो 90,000 करोड़ रुपए की मांग की है और फिर उसके बाद प्रतिवर्ष 30,000 करोड़ रुपए की मांग की है, उसमें इसी तरह की कुछ योजनाएं हैं जिसमें इन्होंने कहा है कि हमारी बिहार की जो दस्तकारी है, हमारे बिहार में जो हाथ का हुनर है, उसके लिए कुछ योजना बनाई जाए। कुछ हमारे यहाँ पे आजीविका मिशन स्थापित करके और हाथ के हुनर को और विकसित करके बिहार के लोगों को रोजगार दिया जाए। इसलिए मैं इनकी डिमांड के सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं और बोल रहा हूं। एक, बिहार अभी करवट ले रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं मान्यवर, किसी भी राज्य में एमएलए लेड स्कीम समाप्त नहीं की। भ्रष्टाचार कम हो रहा है, कई राज्यों में हो रहा होगा, प्रयास किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कम बिहार में भ्रष्टाचार कम हो रहा है, ऐसा मीडिया भी कह रहा है, कुछ ऐसी स्टडी भी कह रही है। एमएलए लेड स्कीम समाप्त करना एक क्रांतिकारी कदम था। एमएलए नाराज भी हुए होंगे। और अभी बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम एमपी लेड स्कीम की भी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, सेपरेट कोई अकाउंट नहीं रख सकते। तो यहां के जो एमपी हैं बिहार के, वो भी चाहते हैं कि इसमें अगर केंद्र सरकार कोई फंड दें तो हम भी हमारा एमपी लेड के माध्यम से कुछ और सहयोग इसमें कर सकते हैं। ये एमपी भी इनके तैयार हैं। और कुछ नीतीश कुमार जी ने कुछ और सजेशन भी दिए हैं सरकार को। अगर उनको मान लिए जाते हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के बाद जो स्थिति बनेगी, वो बिहार भी अग्रणी राज्यों में जो पहले गिना जाता था मगध के समय, अभी जैसे बताया कितने राजनेता बिहार ने दिए। हम यहां पे गिनती कर रहे थे कि यहां जो 3-4 बैठे हैं सब बिहार से आते हैं। इस तरह बिहार में लीडरशिप है, बिहार में लीडरशिप है, लेकिन बिहार अपनी ये जो असमानता बढ़ी है नीतियों के कारण, इसके लिए बिहार अपनी विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है। मैं मान्यवर, एक अभी बात आई जिसके बारे में कहना चाहता हूं। एक लालू जी जब रेल मंत्री थे तो रेलवे लाइन बिहार में ज्यादा है और बिहार का आदमी रेल मंत्री बनना भी चाहता है। पासवान जी भी पहले बने, नीतीश जी भी बने। रेलवे लाइन के किनारे जमीन पड़ी खाली। मैंने इस पे प्लानिंग कमीशन में, हमारे राजस्थान से भी विषय उठा था, मैंने प्लानिंग कमीशन में बात की एक बार। मैंने कहा बायोडीजल की बात करो, करते हो, जेट्रोफा उगाने की बात करते हो। रेलवे लाइन के किनारे किनारे जो जमीन पड़ी है उसमें जेट्रोफा क्यों नहीं उगाते हो? रेलवे की जो पाइपलाइन है उससे जेट्रोफा पे पानी जा सकता है और
बिहार की कंडीशन, हमारी राजस्थान की कंडीशन तो सूटेबल नहीं है। प्लानिंग कमीशन ने कहा कि जेट्रोफा उग जाएगा वहां, लेकिन बिहार की कंडीशन जोग्राफिकली भी सूटेबल है। जेट्रोफा वहां उग जाएगा, बायोडीजल पैदा हो जाएगा, वो जो जमीन खाली पड़ी है उसमें अतिक्रमण नहीं होंगे, और रेलवे के कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो उसमें पानी देने के लिए लगा दिए जाए, तो वो डीजल जो बायोडीजल पैदा होगा वो रेलवे के काम आएगा। और जो जमीन, बोलो बोलो, मैं कंटिन्यू करूं? नहीं, आसन आसन ध्यान में नहीं। तो ये कुछ नए प्रयोग करने पड़ेंगे। ये हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं कि ये ऐसे प्रयोग हैं, पता नहीं तुगलकी अंदाज के तो नहीं है, लेकिन ये प्लानिंग कमीशन ने भी कहा या इस बात में दम है तो इसको एग्जामिन क्यों नहीं करते हो? कितनी रेलवे लाइन बिछी हुई है बिहार में, और कितनी जमीन खाली पड़ी है जिसके किनारे कच्ची झोपड़ियां बनी हुई है। आप उसमें जेट्रोफा उगाइए, पानी वहां अवेलेबल है और जलवायु भी अवेलेबल है। वो जो बायोडीजल पैदा होगा वो रेलवे के काम आएगा। रेलवे इंटर्न बिहार को जो पैसा देगा वो बिहार के विकास में लगेगा। तो मेरे कुछ ऐसे सुझाव इसमें संबंध में हैं जो अगर इस घनश्याम अनुरागी, मेरे को, मैं समाप्त करूं, ये कुछ ऐसे सुझाव हैं जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के साथ साथ बिहार को विकसित करने में अपना सहयोग देंगे। आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरागी, हाँ हाँ